नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात एमपी की एक बड़ी खबर की। आज 19 नगरीय निकायों की चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं मैदान में खड़े 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जनवरी में कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद के लिए 20 जनवरी को वोटिंग हुई थी। कुल 343 वार्ड हैं जिनके नतीजे आज आएंगे। 6 नगर पालिका में बड़वानी, सेंधवा, धार, मनावर, पीथमपुर और राघोगढ़, विजयपुर के लिए मतों की गिनती होगी। तो वहीं 13 नगर परिषद में अनूपपुर के जैतहरी, खंडवा के ओमकारेश्वर, बड़वानी की खेतिया, पान, सेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, जबकि धार के धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही के नतीजे आ जाएंगे। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 6 नगर पालिकाओं के आज नतीजे आने वाले हैं। तो शहर की सरकार का सरताज कौन होगा, यह आज साफ हो जाएगा। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, 19 नगरीय निकायों के आज नतीजे आने वाले हैं। ये दिन बेसब्री से इंतजार उन तमाम 1144 उम्मीदवारों को। बिल्कुल रीनू, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के आज घोषित होने वाले नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगरीय निकाय के चुनाव हैं जिसमें नतीजे निकल कर आएंगे। ये किसके पक्ष में जाएंगे ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिसके पक्ष में नतीजे जाएंगे वो बेहतर तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिन नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, राजगढ़, गुना, बड़वानी, धार, ये बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं। धार की सबसे ज्यादा नगरीय निकायों में ये चुनाव कराए गए हैं और वहां पर नतीजे घोषित होंगे। तो धार जिले के क्या समीकरण बनेंगे ये इन नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा। और यहां पर सबसे ज्यादा जो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उनकी कितनी पकड़ है क्षेत्र में, उसके भी नतीजे आज निकलकर सामने आ जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार किया था, तो उसका कितना असर इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में दिखाई देता है ये भी इन नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे से नतीजे निकलना सामने आ जाएंगे और दोपहर 12 से 1 बजे तक सभी नगरीय निकायों के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि 19 नगरीय निकायों में शहर में किसकी सरकार बनती है। जी बिल्कुल। अब देखा यह भी जा रहा है कि तमाम जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जिस तरीके से उम्मीदवारों का दावा था कि जीत उनकी होगी, तैयारियों के साथ साथ यहां पर चुनाव आयोग की भी अच्छी खासी तैयारी रही है कि हर तरीके से निष्पक्ष जो काउंटिंग है वो हो सके। और सुरक्षा के भी क्या इंतजाम थे, क्योंकि आरोप नहीं लगने चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि आखिरी में आरोप लग जाते हैं पक्षपात के। देखिए रीनू, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराए गए हैं और ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए गए हैं। तो कहां पर ये मतगणना होगी इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। जिला मुख्यालयों में ये गणना की जाएगी धार की, और इसके अलावा 9 बजे से नतीजे निकल कर आएंगे। तो जिस तरीके से व्यवस्था होती है, किस तरीके से ईवीएम खोली जाएंगी, एजेंट के सामने मॉक ड्रिल किया जाएगा, मॉक पोल होगा, उसके बाद जो है मतगणना का काम शुरू होगा। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। हालांकि ये छोटे नगरीय निकाय हैं जहां के नतीजे आना है, लेकिन ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नतीजों से राजगढ़, गुना, बड़वानी और धार के राजनीतिक समीकरणों की